हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गायत्री। क्या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं आपकी सराउंडिंग में जो कुछ ऐसा बिहेव कर देते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आ जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एंड आप बहुत बार कोशिश कर रही हो कि आप पॉजिटिव रहो, आप खुश रहो, हैप्पी रहो, लेकिन कुछ सरकमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आ जाता है या फिर इरिटेट हो जाते हो आप, एंड फिर से नेगेटिव ट्रैप में चले जाते हो। सो ऐसा अगर कुछ हो रहा है आपके साथ में, तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग में, तो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते आ रहे होते हो एंड वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया होता है। तो अब इस मोमेंट को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इस मोमेंट में हम ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेक हमें धीरे धीरे लगाना होता है। तो वैसे ही अब्राहम हमें बताती है कि हम डिप्रेशन से एकदम जॉय वाले मूड में नहीं जा सकते हैं, और अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम गिर जाएंगे, मतलब हम फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एंड फिर से नेगेटिव ट्रैप में चले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम अभी जिस भी इमोशन में है उसको एक्सेप्ट करें, उस इमोशंस को समझे, अच्छे से समझे खुद को, खुद की इमोशंस को, एंड वहाँ से एक स्टेप बेटर होने की कोशिश करें, एक स्टेप बेटर फील करने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि आप अभी डिप्रेशन में हो, तो डिप्रेशन से एक स्टेप बेटर फील आप क्या कर सकते हो? ब्लेम कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे एक स्टेप्स लेके आपको बढ़ना है, नॉट कि एकदम से आपको जॉय के ऊपर जंप लगाना है। एंड दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अब ये जो इमोशंस है, इसकी एक, हर एक इमोशंस की एक वैल्यू है, तो आपको उस इमोशंस की वैल्यू को समझना हो। मान लेते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करने के बाद आपको उसको होल्ड नहीं रखना है। अगर आप होल्ड करके रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप गुस्से वाली और सिचुएशंस मैनिफेस्ट करोगे एंड ऐसे ही ट्रैप में पड़ जाओगे कि सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपको और गुस्सा आ जाए। तो आपको क्या करना है, हर एक इमोशंस को बस रिलीव करते जाना है। एक इमोशंस आ गया, उसको रिलीव किया, आगे गए। अब मान लेते कि आपको गुस्सा आया, तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपने गुस्से कर दिया, करने के बाद में अब आपको तुरंत रिलीफ करने की बारे में सोचना है कि आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो, आप सो जा सकते हो, आप कहीं वॉक पे जा सकते हो। बट मोस्टली लोग उल्टा करते हैं, मोस्टली लोग गुस्सा कर देते हैं लेकिन खुद को फिर क्रिटिसाइज करते हैं या फिर ब्लेम करते हैं, और उस इमोशंस को फील करते रहते हैं कि यार मुझे ये क्यों फील हो रहा है, जबकि मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एंड कभी भी आप उस जॉय वाले मूड में नहीं आएंगे अगर आप बार बार पीछे खींचते चले जाओगे। तो यही स्टेप होता है कि पहले आपको एक स्टेप बेटर फील करना होता है। अब दूसरी चीज़, जब आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे तो आप धीरे धीरे अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश करोगे, एंड उस टाइम पे हो सकता है कि कोई आए और आपको ऐसी बात बोल दे जिससे कि आपको गुस्सा आए, तो आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन वहाँ से आपको बाहर निकलना है, उसी इमोशंस में रुकना नहीं है। धीरे धीरे आपके जो इमोशंस है उसको रिलीव करते जाना है। ये होता है एक नेचुरल प्रोसेस। जो नेचर होता है वो नेचुरल, उसका जो बिहेवियर होता है वो लव, जॉय एंड हैप्पीनेस होता है। बस ये जो बाकी के जो इमोशंस है वो आते रहते हैं, हमें उसको रिलीव करना होता है। अब दूसरी चीज़, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, वो है अपने आप को नोटिस करना कि आपका खुद के अंदर कन्वर्सेशन क्या चल रहा है, खुद की माइंड में, खुद के बारे में इमोशंस चल रहे हैं, खुद के बारे में खुद के बारे में कन्वर्सेशन चल रहा है या किसी और के बारे में। मोस्टली हम किसी और के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे भाई के बारे में, सिस्टर के बारे में, पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन चलते रहता है, या फिर हम जज करते रहते हैं किसी ना किसी को या किसी सिचुएशन से। तो जब हम अपने माइंड को ये नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहाँ पे जा रही है, एंड वहाँ वो सोच सोच के ही माइंड परेशान होते जा रहा है। तो आपको
अगर आपने नोटिस किया है कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और सिचुएशन के बारे में, कभी पास्ट के बारे में, कभी प्रेजेंट के बारे में, तो आपको तुरंत अपनी खुद की ओर लेके आना है और खुद के बारे में सोचना है कि आप करना क्या चाहते हो या फिर कैसे बेटर फील कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये हो गई मेंटल प्रिपरेशन। अब तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर प्रैक्टिकली आप वो इस इमोशन में हो कि आप सबके ऊपर ब्लेम कर रहे हो या फिर कोई आपकी सराउंडिंग में है जो आपको हर्ट कर रहा है, तो आप वहाँ से निकल जा सकते हो या फिर फैमिली से थोड़ा दूर रह सकते हो, थोड़ा कन्वर्सेशन कम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो नेचुरली पॉजिटिव में जाने के लिए। एंड धीरे धीरे आप जब ये प्रोसेस करोगे तो एक आप माइंड को तैयार कर रहे हो पॉजिटिव सोचने के लिए। लेकिन ये ना एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो निगेटिविटी सोचने का जो पैटर्न है वो सालों से चल रहा है। मान लो कि आप 25 साल के हैं तो 25 साल का ये ओल्ड पैटर्न है, तो ये एक दिन में नहीं होगा। तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ की कोशिश करनी होगी, हैबिट लगानी होगी। एक दिन अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो कोई बात नहीं, फिर से नया दिन आएगा, फिर से स्टार्ट करो। एंड धीरे धीरे आप नेचुरली पॉजिटिव सोचते रहेंगे। आपका जो नेगेटिव है वो कम हो जाएगा और पॉजिटिव सोचने का जो तरीका है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले अगर आप 24 घंटे में से 20 घंटे अगर नेगेटिव सोच रहे होंगे तो धीरे धीरे आप 24 में से ज़्यादा आवर्स पॉजिटिव रहने में आएंगे। एंड जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद की ऑरा के ऊपर काम करेंगे, खुद की इमोशंस के ऊपर काम करेंगे, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएंगी। आप अलाइनमेंट में आएंगे। एंड जब आप अलाइनमेंट में आएंगे तो आपके भीतर जो लोग हैं वो एक तो चेंज हो जाएंगे या फिर आपकी लाइफ से फिल्टर हो जाएंगे या फिर उनका बेस्ट वर्जन आपको दिखेगा। एंड इस तरह से आप नेचुरली उन लोगों को अपनी लाइफ से फिल्टर कर सकते हो जो आप नहीं चाहते हो, और ऐसे लोगों से भी नेचुरली छुटकारा पा सकते हो जिनको आप लाइक नहीं करते हो, जिनको आप पसंद नहीं करते हो। जब आप चेंज हो जाएंगे तो लोग भी चेंज हो जाएंगे, सिचुएशंस भी चेंज हो जाएंगे। स्टार्टिंग है खुद से, क्योंकि आप जो है उसका रिफ्लेक्शन अभी आपकी रियलिटी में है। अब लास्ट में प्रोसेस की बात करें तो आप मेडिटेशंस को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन में ना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत होती है ना ही निगेटिविटी की। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।